आज पाकिस्तान की सियासत में हर लिहाज से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि ये पेशरफ्त न सिर्फ हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है, बल्कि ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी इस पेशरफ्त के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। नून लीग चाहती थी कि आज़ादी मार्च का नवंबर तक उसको मौखर कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि कोई भी एहतजाज हो तो मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हो, मगर मौलाना फजल रहमान ने किसी की भी नहीं मानी और आज आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने वाजे किया कि वो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च का आगाज करेंगे और डी चौक तक जाएंगे, इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने पैगाम दिया कि वो जल्दी उठने के इरादे से नहीं आ रहे और हुकूमत के किसी भी इकदाम पर हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। मौलाना फजल रहमान का यह ऐलान आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि महज 23 दिन बाद वो लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का यकतरफा ऐलान ओपोजिशन जमातों में एतमाद के फुकदान की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाजे किया कि वो मौलाना को तजवीज़ देंगे कि वो सोलो फ्लाइट ना ले जाएं। साथ ही नून लीग ने नवंबर तक आज़ादी मार्च मौखर करने की तजवीज़ दी, मगर मौलाना फजल रहमान ने अक्टूबर को ही आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। नून लीग इस ऐलान के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। आज नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उनकी जमात ने मौलाना से दरख्वास्त की थी कि APC के प्लेटफॉर्म से एहतजाज का ऐलान किया जाए और मार्च को नवंबर तक मौखर किया जाए, लेकिन मौलाना के इस ऐलान के बाद नून लीग इस मामले पर मुशावरत करके फैसला करेगी। यानी नून लीग अब तक तारीख के हतमी फैसले पर इत्तफाक नहीं कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, लेकिन मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बयान जारी किया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान के मार्च का खैर मकदम करते हैं। अब देखना होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मार्च में किस हद तक शरीक होंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जमात से भी इस मार्च से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खिताब करते हुए पैगाम दिया कि वो मौलाना फजल रहमान के मार्च को खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने ही नहीं देंगे, कोई बंदा यहाँ से इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जमीयतुल उलमा इस्लाम वालों को कि सुन लो, आप जिस लॉकडाउन की बात करते हो, इंशाअल्लाह पहले तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप उधर जाएंगे, और अगर आप लोगों का है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी बंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। ये आपने मौक़िफ़ सुना। अब हमारे साथ नून लीग से हसन इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, हुकूमत से फिरदौस हाशी केवान साहिबा और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि वो मुसलसल कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग माने ना माने मौलाना अक्टूबर में ही धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च अपना करेंगे, और ऐसा ही हुआ। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, कायरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब 27 अक्टूबर को ही अनाउंस कर दिया उन्होंने, नून लीग कह रही है कि हम मुशावरत करेंगे। ये अचानक क्या हुआ कि तारीख पर कंसेंसस नहीं हो सका मौलाना के साथ? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि कल हमारी उनसे तफसील से मीटिंग हुई थी, तो हमने उन्हें अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि हम भी चाहते हैं कि पूरी मोबिलाइजेशन के साथ शरीक हो सकें और हमें कुछ वक्त दरकार है, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि वो पिछले 8 महीने से अपने वर्कर्स को और अपने हमायती जो लोग हैं उन्हें मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मिलियन मार्चेस की हैं, तो और वो हमने पहले से अक्टूबर का ऐलान कर रखा है। तो इस वक्त तमाम उनके कारकुनों की और जो उनके हमायती हैं उन सब की एक उम्मीदें हैं कि हमने अक्टूबर में जाना है। तो अगर हमने इसे डेफर किया तो एक मायूसी भी आएगी, फिर नवंबर के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं कि जिसकी वजह से उनका ख्याल था कि उनकी जो हाज़िरी है वो भी मुतासर हो सकती है। तो इसलिए वो बहुत डिटरमिन्ड थे कि हमारी सारी लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हुई हैं, हमारे लोगों की तैयारी है, उनमें जोश है, जज्बा है, और अगर हम नहीं आए या मौखर किया तो मायूसी होगी। तो शायद उन्होंने इसी हवाले से फिर इसका ऐलान किया है। कायरा साहब आप भी बताइएगा, आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना से मिले, क्यों नहीं कोई इत्तफाक हो सका तारीख के हवाले से? शाजिब ये कोई ऐसी इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की जमातों की, तो उसमें भी ये बात तय हुई थी कि हम कलेक्टिवली और सिंगुलरली दोनों तरह तहरीक चलाएंगे। हमने जॉइंटली जलसे भी किए, हमने अलग अलग जलसे भी किए। मौलाना ने ये लॉन्ग मार्च का या लॉकडाउन का जो इफ़काल दी थी, ये उनके अपनी जमात का फ़ैसला था और कोयटा में उन्होंने ये ऐलान किया था।
हमने दो बातों का तहफ़्फ़ुज़ किया था, तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे, वो आपको इल्म में है। चेयरमैन साहब ने APC में भी उसका इजहार किया, बाद में भी उसका इजहार किया, और उसके बाद आज फिर हमारी मीटिंग हुई, कई मीटिंगें हुई, लेबर कमेटी की मीटिंगें हुई। आज हमने मौलाना से, उन्होंने हमें बताया और आज उन्होंने अपना ऐलान किया कि हम मार्च कर रहे हैं। उस मार्च को प्रिंसिपली हम सपोर्ट करते हैं, हम लॉकडाउन के ख़िलाफ़ थे। और आज हमने उनसे यही कहा कि जी आपकी जमात की क्योंकि मजलिस आमला बैठी है, आप अपना फ़ैसला कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी की कोर कमेटी का अजलास बाकी दोस्तों से मशावरत करके इंशाल्लाह अगले वीक के चंद दिनों में रखेंगे और उसमें पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि हम मौलाना के लॉन्ग मार्च में कितना और किस तरह हिस्सा लेंगे, कितना लेंगे और किस तरह लेंगे, ये हमारा पार्टी का फैसला होगा। और वो बाकी जमातों से भी मुशावरत करेंगे और हम भी। लेकिन ये बात प्रिंसिपली कि इसके ऊपर मौलाना का और हमारा इत्तेफाक है और मुस्लिम लीग का इत्तेफाक है, ANP का इत्तेफाक है, बाकी जमातों का इत्तेफाक है कि अब इस हुकूमत का मजीद चलना जो है वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, मगर ये बात तय है कि आप किसी भी धरने का और लॉकडाउन का कम से कम हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़रा एहतजाज करना हर एक का हक है, मगर उस एहतजाज से दूसरों की ज़िंदगी या हुकूमत का काम मुतासिर हो, ये हक नहीं है। तो कम से कम लॉकडाउन और किसी भी तरीके से इस तरीके से धरना हो कि जिससे हुकूमती मशीनरी मुतासिर हो जाए, इसका आप हिस्सा नहीं बनेंगे। धरने के ऊपर तो हमारा पोजीशन ऑलरेडी क्लियर है ना, जिस पर तो हम वाजे हैं, लेकिन उसका फैसला जो है वो हमारी पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी है या कोर कमेटी है, वो चेयरमैन साहब अगले हफ्ते के इब्तदाई दिनों में उस पर उससे मुशावरत करके फैसला करेंगे। ऐसे ही बात साहब आप भी बताइएगा, मौलाना एक दिन से ज़्यादा का इंदिया दे रहे हैं, मगर आप लोगों से जो बात हुई उसमें क्या एक दिन का इरादा रखते थे, और अगर उससे ऊपर जाता है मामला, धरना, लॉकडाउन, इस तरफ सिचुएशन जाती है तो आप साथ तो नहीं होंगे? देखिए, जो मुझे अंदाज़ा है वो तो यही है कि वो कुछ दिनों का प्लान लेकर आ रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा शो ऑफ पावर करना चाहते हैं। कल उन्होंने हमें बताया था, कुछ अंदाज़ा दिया था कि किस सतह के ऊपर उनकी तैयारी है, और मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत ने इस बारे में कुछ गैर दानिशमंदी की तो ये चीज़ काफ़ी फैल सकती है। अगर उनके रास्ते रोके गए तो वो फिर जहां जहां होंगे वहां पे धरने दे सकते हैं, जिससे कि ये काफ़ी चीज़ फैल जाएगी। ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद का धरना पूरे मुल्क का धरना हो जाए। लिहाजा हुकूमत को बहुत दानिशमंदी के साथ इस सूरत हाल को डील करना चाहिए, और ये जो मुतालबा जिसके ऊपर मौलाना साहब आ रहे हैं, उन तमाम मुतालबात को जिनमें आइन की बालादस्ती, इस हुकूमत का खात्मा और नए इलेक्शन का इनेकाद है, इन तीनों मुतालबों को सारी अपोजिशन की हमायत हासिल है। और हुकूमत अगर इस सूरत हाल से बचना चाहती है तो मेरे ज़ाती राय में इसका वाहिद रास्ता ये है कि हुकूमत को फौरी नए इंतखाबात करने के लिए मुल्क में एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू करना चाहिए। आप देखिए, हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब इस वक्त जो बिजनेसमैन है वो हुकूमत से मायूस होकर अब आर्मी चीफ के पास जाके आहो फगां कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों का फैसला क्या है? मियां साहब ने तो कैप्टन सफदर के हवाले से जो खबर आई कि उन्होंने कह दिया, और कैप्टन सफदर ने मौलाना को कह दिया, अनाउंस हो गया कि वो जो भी निकलेंगे तो नून लीग पूरी तरह उसमें शिरकत करेगी जब भी वो निकलेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? अब क्या फैसला क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? जी, इस हवाले से आज हमारे पार्टी के सदर की हमारे कायद से मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय भी, और जो हमारी पीपल्स पार्टी से मीटिंग हुई और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई उससे उनको आगाह किया था। बहुत जल्द, चंद दिनों में, 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने, हमारे कायद ने कहा है कि वो अपना जो राय है वो शहबाज शरीफ साहब को देंगे, और जो भी नवाज शरीफ साहब की राय होगी, ये पूरी पार्टी के अंदर कंसेंसस है कि पार्टी फिर उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अपना लाएअमल मुरतब करेगी। और हम अगले हफ्ते में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला रहे हैं, जिसके अंदर फिर बाकायदा अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। मतलब इस हवाले से मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबर भी आई, मैं उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा। मैं कायरा साहब से पहले पूछूं, कायरा साहब आज गए थे ना बिलावल कन्विंस करने के लिए मौलाना को, तो बात क्या हुई? क्यों नहीं माने वो कि नवंबर में 1 महीना तो है आगे, जिसका नून लीग कह रही है, या मुशावरत के जरिए दिसंबर अगर मोबिलाइजेशन का आप लोगों को टाइम चाहिए था? असल में मामला क्या है, अंदर की बात क्या है कि मौलाना इसरार कर रहे थे कि उन्होंने अक्टूबर में ही करना है? देखिए, वो ये देखे ना, एक जमात का अपना उन्होंने वेल थॉट आउट प्रोसेस के तहत बाकायदा डिलिब्रेशन की है, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का आगाज़ किया है, तो यकीनन उन्होंने अपनी तैयारियां की होंगी, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इस पर कायल किया होगा और उनके जहन में कोई हिकमत होगी। कुछ बातें उन्होंने हमसे शेयर की हैं जो शायद मुनासिब नहीं है सारी बातें शेयर की जाएँ, लेकिन हम समझते हैं कि मौलाना 27 को मार्च का आगाज़ कर रहे हैं। हम उस मार्च में, उस तहरीक में, पब्लिक ओपिनियन मेक करने में उनके बिल्कुल साथ हैं, और उसमें हमें तवक्को है
कि हुकूमत अपनी जगह काम करेगी, और वैसे भी वज़ीर आज़म साहब तो हम सबको समझते हैं, हुक्मरान समझते हैं कि हमारी हैसियत ही कोई नहीं, हमारे पास तो ना कोई वोट है ना कोई बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनके अपने हल्के से वोट नहीं मिले, उनके साथ कौन से लोग हैं? पीपल्स पार्टी वैसे फारग बैठी है, मुस्लिम लीग जो है वो अबतरी का शिकार है, लिहाजा उन्हें कोई खदशा नहीं। उन्होंने तो हमें दावत दी हुई है जी, वज़ीर आज़म साहब ने बार बार दावत दी, उनके दोस्तों ने, उनके वज़रा ने, कि आप आएँ अपोजिशन वाले, हम डी चौक में आपको कंटेनर भी देंगे, हमने साफ़ करा के रखा है, खाने का एहतमाम भी करेंगे। तो वो कहते हैं कि जी हमने जो किया था आप भी आके करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब देखना है कि इस पे वज़ीर आज़म साहब और उनकी जमात जो है वो क्या इस आखिरी वादे पे भी कायम रहती है या इस पे भी हस्बे साबक यू टर्न ले लेती है। माजी में तो यू टर्न लेते रहे, उन्होंने तो हमारे चंद 100 कारकुनों को भी कबूल नहीं किया था। मगर कैर साहब, अगर यू टर्न लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो क्या अनाउंस कर दिया है कि हम नहीं किसी को इस्लामाबाद जाने देंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकलने देंगे। अगर ऐसा होता है, मौलाना पर क्रैकडाउन होता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस सूरत में क्या लाएमल होगा, इस पर बात हुई है? हम पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज के हक को मानते हैं, हम बिल्कुल उस पर अगर रुकावट आई तो पूरी ज़ोर से उसको सपोर्ट करेंगे। और ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पीके ने, ये बढ़ के तो हर कमेटी लगाती है जी, कहा करती है मार्शल लॉ थे तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और ताकतवर तो कहा करते थे हम उनको निकलने नहीं देंगे, वो तो हमें कीड़ा मकोड़ों की तरह समझते थे। लेकिन फिर इन्हीं कमज़ोर लोगों ने, कीड़े मकोड़ों ने निकल के इस मुल्क के बड़े बड़े ताकतवरों को चलता किया है। ये गुमान रहते हैं, उनका शक है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो फाटा को हमने मर्ज किया, हमारा ख्याल था कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा बन गया, उन्होंने तो अवामी आज़ादियाँ छीन के FCR का नफाज करके पूरे NWF खैबर पख्तूनख्वा को फाटा बना दिया है। सो ये उनका ख्याल है कि हम ताकत के जोर पर रोक पाएंगे, ये उनका गुमान है। हाँ, मैं आज बाकी जगहों पे मैंने कहा है, आपके प्रोग्राम से भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे इदारों को, कौमी इदारों को बिल्कुल अपनी न्यूट्रलिटी बहाल रखनी चाहिए, वो गैर मुतनाज़ा अपनी हैसियत को बहाल रखना चाहिए, उन्हें किसी तरह भी सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ज़ाहिर है मियाँ साहब क्या चाह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, वो उसकी जो सोर्स है वो शहबाज शरीफ ही हैं, जो पता चलता है कि जिससे मुलाकात में क्या कहा। आपसे कोई ज़ाती तौर पर कोई पैगाम भेजा कि वो क्या सोच रहे हैं, आपका वो क्या किरदार चाहते हैं, कोई ऐसी बात? अभी हमारा तो उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि उनसे जो मुलाकातें हैं उन पे काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन है, और आज उनके भाई और फैमिली ही उनसे मिल सके हैं, उनके फैमिली के अलावा लोग नहीं मिल सकते। तो वो अपने वकला के ज़रिए या अपनी फैमिली के ज़रिए जो उनकी राय है वो पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे, और जो उनकी राय होगी उसके मुताबिक पार्टी उसके ऊपर अमल करेगी। और शहबाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं कि वो सड़कों पर आएँ, पार्टी अगर फैसला करती है कि उन्होंने शिरकत करनी है तो वो लीड करेंगे, या आप में से कोई लीड करेगा? नहीं, इसमें आज बड़ी सख्ती से जो मीडिया पे ख़बरें चली हैं उसकी पार्टी ने तरदीद की है। शहबाज शरीफ साहब ने ना कोई ऐसा इंदिया दिया है, ना कोई ऐसा बयान दिया है कि वो लीड नहीं करेंगे। जो भी पार्टी की क़यादत और ख़ास तौर पे कायद का फ़ैसला होगा, शहबाज शरीफ साहब से लेके पार्टी का एक कारकुन, चाहे वो मुल्क में किसी जगह है, कारकुन से क़यादत, सब उसके ऊपर पैरा देंगे। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब और हसन इकबाल साहब मौजूद थे। हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि ये दोनों पार्टियां साथ हो ना हो, मौलाना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अक्टूबर में ही निकलना है, और ऐसा ही हुआ। मगर मौलाना अब तक पॉजिटिव हैं, पूरे एतमाद हैं कि सब एक साथ निकलेंगे। क्या वजह है कि मौलाना इतने पूरे एतमाद हैं इस वक्त? देखें, उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो दरअसल इस किस्म की एक एक्टिविटी पिछले साल करना चाहते थे। तो उस वक्त वो ये चाहते थे कि ना सिर्फ ये कि एक लॉन्ग मार्च किया जाए, बल्कि असम्बलियों से हलफ भी ना उठाया जाए। उस वक्त दो शख्सियात जो हैं उन्होंने मौलाना को रोका था, एक नवाज शरीफ साहब थे और एक आसिफ जरदारी साहब थे। बज़ाहिर उस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के आपस में टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे, लेकिन दोनों जो हैं उन्होंने मौलाना को यही कहा था कि इस हुकूमत को कुछ टाइम दें। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार मौलाना से कहते थे कि आप इनको 3 महीने 6 महीने दे दें, उसके बाद सोचेंगे।
और उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल गुजर गया और उस वक्त मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि अगर आप इनको 1 साल देंगे तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि बाद में लोग ये कहेंगे कि इस मुल्क में जो अपोजिशन है उसका क्या काम था, अपोजिशन ने कोई मुज़ाहमत क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर भी आप इनको 1 साल दे दें। बहरहाल फिर वो 1 साल गुजर गया। तो इसी हिसाब से मौलाना साहब जो है उन्होंने ये एक धरने का और लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया और उन्होंने बड़ी 2 जमातों से नहीं पूछा, फैसला करके उनको जाके बताया। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने उनको अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। नवाज शरीफ साहब ने जेल से उनको पैगाम भेजा था, जबकि जरदारी साहब ने गिरफ्तारी से पहले उनके साथ मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वो पार्टी ने करना है और पार्टी की क़यादत बिलावल साहब कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन थी। अब इसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मौलाना को हमायत का यकीन दिला चुके थे और मौलाना का ख्याल था कि अल्टीमेटली इन 2 सीनियर रहनुमाओं ने, एक 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, दूसरा 1 दफ़ा पाकिस्तान का सदर रहा है, तो इन्होंने जो मुझे यकीन दिलाया वही होगा अल्टीमेटली। कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उनका मुसलसल नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से रब्ता था। कल रात को फिर आसिफ जरदारी साहब से उनको फाइनल पैगाम आया और उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो आपके धरने में शायद ना आए, लेकिन आपके जो जलसे होंगे, मार्च होंगे, उसमें आएगी। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहले कैप्टन सफदर साहब लेके आए थे, उसके बाद भी उनको ये पैगाम जो है ये शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए भी मिल गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बज़ाहिर उनका मौक़िफ़ कुछ दूसरा था, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी अपने बड़े भाई ही के मौक़िफ़ के साथ जाना है। तो अब उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना साहब 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनको शेख रशीद साहब डेंगू से डरा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। तो अब असल बात यह है कि मौलाना ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर क्या होगा। मतलब अगर आपको लगता है कि हुकूमत इस किस्म का कुछ सोच रही है, या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि ये सारे के सारे मिलकर चेयरमैन सेनेट को तो बदल नहीं पाए, तो मौलाना अकेले आकर, जिसमें इस वक्त अपोजिशन कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रही, क्या कर लेंगे? आपको लगता है हुकूमत को ऐसी हिकमत अमली बना रही? देखिए, सेनेट का चेयरमैन बदलना एक मुख्तलिफ चीज़ है, उसमें सिर्फ कुछ सेनेटर्स जो हैं उनका किरदार था। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का लॉकडाउन है, लॉन्ग मार्च है 27 अक्टूबर को, ये एक मुख्तलिफ एक्टिविटी है और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो 1 साल से तैयारी कर रही थी। इन्होंने तकरीबन 15 जो हैं मिलियन मार्च किए हैं मुख्तलिफ शहरों में, और इनकी इस मरतबा जो तैयारी है वो मैंने कुछ मालूम किया है कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है मौलाना साहब को, तो क्या करेगी इनकी पार्टी। तो उसके ऊपर भी उन्होंने आपस में काफ़ी सलाह मशवरा किया हुआ है कि फिर ये डायरेक्ट एजिटेशन की तरफ जाएंगे, बहुत सी सड़कें ब्लॉक कर लेंगे, और जो कि मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि अगर मौलाना को गिरफ्तार किया गया तो फिर वो बहुत सी सड़कों को ब्लॉक कर देंगे। बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब की खबर दुरुस्त साबित हुई है। अब वो अपना तज़िया इस हवाले से दे रहे थे, हुकूमत क्या करेगी, क्या सोच रही है, हमारे साथ हुकूमती मौक़िफ़ होगा